बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि वो अपना घर परचेज़ करें 20s में। अगर आप अपनी 20s के अंदर आए हैं तो 30 से पहले पहले हम सब लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग अपना घर परचेज़ कर लें, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है हमारे माशरे के अंदर कि अगर हमारे पास अपना घर है और कम एज के अंदर है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर 20s में ही परचेज़ किया था। इस वक्त मेरी एज लास्ट ईयर में 30 ईयर्स का हुआ हूँ। तो इससे पहले ही मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मल्टीपल जो एसेट्स हैं वो क्रिएट किए हैं। तो ये सब कुछ और इससे भी ज़्यादा आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा। और जो चीज़ आपको बताऊं आपने उसको सच्चे दिल से फॉलो करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्वियसली ये मेरे अपने एक्सपीरियंस की बेस पर है। तो मेरा नाम है सुबान तारिक और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं फ्रीलांसिंग तो आप इस चैनल लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो अब मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टेप्स शेयर करने वाला हूँ। ये इस चीज़ के स्टेप्स नहीं है कि आपने घर किस तरीके से परचेज करना है, ये इस चीज़ के स्टेप्स हैं कि आपने अपनी लाइफ को किस तरीके से नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है। और बेशक उसके बाद आपने घर परचेज करना है, आपने कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, आपने कोई भी चीज़ करनी है, किसी भी तरह का गोल अगर आप अचीव करना चाहते हैं वो आप इन स्टेप्स को यूज़ करके कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपने दिल को और अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए रेडी करना है कि आप अब काम वाली साइड के ऊपर लग गए हैं। समझ आई? हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमारा जो दिमाग है वो दूसरी चीज़ों के अंदर लगा होता है। तो हमने अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करके फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर कि अब मैंने अपनी लाइफ को बेहतर करना ही करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं कि आप 6 महीनों के लिए या मैक्सिमम 1 साल के लिए आप बिल्कुल ही गायब हो जाएं। मतलब अपने घर में रहें और फोकस करें। अब घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने घर वालों से भी नहीं मिल रहे, हर किसी अगर कोई फ़ोन पे बात करना चाह रहा है आप उसे भी जवाब नहीं दे रहे, ऐसा नहीं करना। इन 6 महीनों के अंदर आप लोगों ने अपने ऊपर काम करना है। और अपने ऊपर काम करने का मकसद क्या होता है कि आपने कोई एक हाई इनकम स्किल सीखना है। अब मेरी जो जर्नी रही है वो ऑब्वियसली फ्रीलांसिंग के थ्रू रही है, ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू रही है, तो मैं आपको उसी के हिसाब से बताऊंगा। मेरा फिजिकल बिजनेसेस के अंदर कोई इतना ज़्यादा मैं उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो मैं आपको गाइड भी नहीं कर सकूँगा उस हिसाब से। तो मेरी ऑडियंस मोस्टली सारी ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको उसी से ही एक रास्ता बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो आपने उन 6 महीनों के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने कोई एक ऐसा स्किल सीखना है जो हाई इनकम स्किल है। अगर आप एक हाई इनकम स्किल सीख जाते हैं और उन 6 महीनों को उसी चीज के ऊपर ही दिल लगा के फोकस करते हैं तो आप उस स्किल के अंदर मास्टर हो सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 महीनों के अंदर ही उस स्किल के अंदर इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप इन 6 महीनों के अंदर उस ट्रैक के ऊपर चल पड़ेंगे जो ट्रैक आपको सक्सेसफुल बना सकता है। ठीक है, अब आपने एक स्किल आइडेंटिफाई किया। अब बहुत सारे लोग इस जगह के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार स्किल कौन सा सेलेक्ट करें। यार मैं आपको एक चीज बताता हूं कि स्किल्स बहुत सारे हैं, मैं कुछ आप लोगों के सामने एग्जांपल्स भी रख देता हूं। मैंने जो स्किल चूज किया है वो डिजिटल मार्केटिंग है। मैं स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं, उनके बिजनेसेस को प्रमोट करता हूं, उनके बिजनेस को मैनेज करता हूं, सेल्स लेके आता हूं। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग भी एक ऐसा स्किल है जो आप अगर सीखना चाहें जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं बिजनेसेस की, उनके लिए ऑटोमेशन का काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस चीज़ के अंदर है। इसके अलावा आप अमेजोन का स्टोर बना सकते हैं। आप तो पाकिस्तान में भी अमेजोन के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अमेजोन का स्टोर बनाएं, वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट सेल करें। इसके अलावा शॉपिफाई का अपना स्टोर बना लें। अगर पाकिस्तान में काम करना है तो शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करें, प्रोडक्ट्स उठाएं, शॉपिफाई के ऊपर ऐड करें और उन प्रोडक्ट्स को फेसबुक एड्स के थ्रू सेल करें। फेसबुक एड्स भी एक ऐसा स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप वहाँ से बहुत अच्छी लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं और सेल्स भी आप अपने बिजनेस के लिए जनरेट करते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी की प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करते हैं तो वहाँ से पैसे कमाते हैं। लेकिन शॉपिफाई का जो बिजनेस मैंने आपको बताया था उसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को ही शॉपिफाई के ऊपर ऐड करके प्रमोट कर सकते हैं। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने का बहुत ही
आसान और सिंपल वे क्या है, आप ये कर सकते हैं कि आपने लोकल मार्केट में कोई एक अच्छी सी प्रोडक्ट देखी, आपने वहाँ से उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स उठाई, शॉपिफाई के ऊपर लगाई, उसको फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोट किया, और प्रमोट करने के बाद जब सेल्स आई तो आपने सिंपली वहाँ से जाके जिस शॉप के ऊपर आपने वो प्रोडक्ट्स देखी थी वहाँ से आपने परचेज की और अपने कस्टमर को सेंड कर दिया और दरमियान में अपना प्रॉफिट रख लिया। इस बिजनेस को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। आप स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग से कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया कि आपने प्रोडक्ट्स किसी जगह के ऊपर देखनी है, पिक्चर्स बनानी है और शॉपिफाई पे ऐड करने के बाद उसे सेल कर देना है। इसी तरीके से आप ये काम दराज के ऊपर भी कर सकते हैं। दराज इस टाइम पर समझ लें पाकिस्तान का अमेज़ॉन है, तो आप वहाँ पर भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका काम चलना शुरू होता है, आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप बल्क में इन्वेंट्री परचेज कर सकते हैं और उसमें आपको होलसेल रेट के ऊपर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो बिजनेसेस बहुत सारे हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपने किस नीश के ऊपर जाना है। अब किसी जनरल नीश के ऊपर आपने नहीं जाना, लाइक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ ही बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल कोई सोन हलवा सेल करना चाहते हैं, जैसे मुल्तान का सोन हलवा बड़ा मशहूर है, तो आप उस स्पेसिफिक सोन हलवे का ही स्टोर क्रिएट करके उसे ही बेच सकते हैं। आपके शहर की कोई एक चीज़ बड़ी पॉपुलर है, आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं अपने शॉपिफाई के थ्रू। शॉपिफाई का नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ करना थोड़ा सा आसान है, हर नया बंदा इसे ईजिली यूज़ कर सकता है और ये सारा बेसिकली बना ही ई कॉमर्स के लिए है। और फ्री मेथड के अंदर आप वर्डप्रेस के ऊपर वो कॉमर्स इंस्टॉल करके अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ें बेच सकते हैं। अब ये जो सारे स्किल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग का स्किल चूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी तरह का कोई ऐसा स्किल चूज़ करना है जिसमें पैसे ज़्यादा हों। अगर हाई इनकम स्किल आपने चूज़ कर लिया और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अब आपने सीखना कहाँ से है? यूट्यूब आपके सामने पड़ा हुआ है। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, तकरीबन जितने भी मैंने चीज़ें बताई हैं ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अदरवाइज आप यूडेमी के ऊपर जा सकते हैं, udemy.com, उधर से भी जाके आप फ्री कोर्सेज से ये सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा स्किल शेयर के ऊपर भी आप जा सकते हैं। स्किल शेयर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जैसे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है मंथली और उसमें सारे जितने कोर्सेज हैं उन सब कोर्सेज को आप देख सकते हैं जस्ट एक सब्सक्रिप्शन पे करके। और इसके अलावा मेरा अपना चैनल है लेट्स अनकवर, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे स्किल सिखाए हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हैं कि कितने सारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कोई एक स्किल आइडेंटिफाई करने में। और ये 6 महीने जो मैंने आपको बताए हैं, इन 6 महीनों में आपने दिल लगा के मेहनत करनी है। अगर आपने दोस्तों के साथ जाके बैठना है, उनके साथ कोई लाइक एंजॉयमेंट करनी है, तो वो आप एंजॉयमेंट इन 6 महीनों के लिए छोड़ सकते हैं। आपने घर वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाना है तो आप वो काम छोड़ सकते हैं। आपने अगर कोई नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखनी है, कोई सीज़न देखने हैं, कोई क्रिकेट के मैचेस आ रहे हैं, आप ये सब कुछ छोड़ सकते हैं। इसकी मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब मैट्रिक कर रहा था तो उस वक्त क्रिकेट के मैचेस हुआ करते थे, वर्ल्ड कप अक्सर चल रहा होता था। तो मुझे मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा आप अभी पढ़ाई पर फोकस कर लो, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आज मैं आपको वही सेम चीज़ कहने वाला हूँ कि आप अभी जो चीज़ सोच रहे हैं ना कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, आप ये सारी चीज़ें आज मिस करेंगे, लेकिन 1 साल बाद भी जब आप दोबारा से ये काम करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। आज भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं, आज भी वही सीज़न चल रहे हैं, आज भी वही दोस्त बैठे हुए हैं, आज भी वही इंजॉयमेंट हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो क्या नहीं हो सकता कि अगर आपने अपने ऊपर टाइम स्पेंड ना किया, अपने स्किल्स के ऊपर टाइम स्पेंड ना किया, आप वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपने अपने जहन में सोचा हुआ है। अब इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है, इस 6 महीनों के अंदर आपने क्या करना है, आपने ये करना है, एक ट्रिक है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने शायद पहले कभी शेयर नहीं की, लेकिन ये ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। इस ट्रिक के अंदर ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अपनी लाइफ आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ इस तरीके से हो जाए, आप लाइक चाहते हैं कि मैं इंजॉय करूं, या फिर आपके पास घर ऐसा होना चाहिए, आपके पास गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास इस टाइम पर ये चीज़ें नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं अपने जहन के अंदर। आप अपने माइंड को ये चीज़ बताएं कि यार ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हैं, बेशक नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करेंगे क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली उस बारे में सोचेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे कि यार मैं ये सब चीज़ें मेरे पास है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। सुनने में ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप ये काम करते हैं तो ये काम आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपने जो चीज़ अपने जहन में जो एक चीज़ बनाई है ना कि मैं इस तरह की लाइफ गुजारना चाह रहा हूँ, आप वो लाइफ लिटरली आप वो लाइफ गुजारेंगे वैसी।
अगर आपने ये स्टेप्स यूज किए और ये विजुअलाइज किया उस चीज को। ऑब्वियसली सिर्फ विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होना, कि सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होना, आपने उसके लिए काम भी करना है। और काम आपको मैंने पहले बताया कि आपने काम स्टार्ट किया हुआ है, आप स्किल सीख रहे हैं, कोई एक ऐसा स्किल जो बहुत ज्यादा पैसे बना के देता है लोगों को भी और आपको भी, वो स्किल पैसे बना के देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपने अपने 5 साल का या 10 साल का एक गोल बनाना है। आपने देखना है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल आज कोई $50 कमा रहा हूं, तो मैंने अगले 5 साल बाद मैंने कितने पैसे कमाने हैं, कितना एक मेरी मंथली इनकम होनी चाहिए। अपने जहन में ये चीज़ अपना एक गोल सेट करें और गोल सेट करने के बाद उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली मेहनत करें। ठीक है, जब आपके गोल सेट होंगे, आप उस पाथ के ऊपर भी चल रहे हैं जो कि एक हाई इनकम स्किल है और आप विजुअलाइज भी कर रहे हैं उस चीज़ को, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिसके अंदर आप वो गोल इजीली और जल्दी अचीव कर लेंगे। जो चीज़ आप सोचते हैं वही चीज़ आपको मिलती है। आप बुरा सोचेंगे बुरी चीज़ मिलेगी, अच्छा सोचेंगे अच्छी चीज़ मिलेगी। तो आपके पास चांस है ना अच्छा सोचने का, तो आप अच्छा सोचें। अब जब आप ये 1 साल कंप्लीट करने के बाद जब बाहर जाएंगे ना, तो सारी चीज़ें वैसी ही चल रही होंगी, कोई चीज़ नहीं बदली होगी। ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस साल के अंदर या 6 महीने का जो टाइम आपने डिसाइड किया है, इसके अंदर भी आपको करनी है। लाइक अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, लाइक ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आपके अपने घर के अंदर ही हो रही होती हैं, ये चीज़ें एक्टिविटीज़ तो आपने करनी होती हैं, लेकिन जो बाहर की दुनिया है उससे आप कट ऑफ होंगे। तो 5 ईयर्स के जब आप गोल्स बनाएंगे, ये गोल्स मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप ये गोल्स 5 ईयर से भी पहले आप इन चीजों को अचीव कर लेंगे। अब ये चीजें जो मैंने आपको बताई है, सुनने में आपको शायद थोड़ी सी अजीब लगे, शायद ना लगे, लेकिन रियलिटी यही है। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि आप किस तरीके से 20s में अपना घर परचेज कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार इस टाइम पर कोई एक बंदा कैसे अपना घर परचेज कर सकता है अगर वो बेचारा जॉब कर रहा है और उसके घर के खर्चे ही उतने हैं जितने उसकी सैलरी है, और साथ में वो कोई और काम भी नहीं कर रहा। तो उस बंदे को मैं कैसे उस पाथ के ऊपर लेके आऊँ कि वो इस चीज़ को अचीव कर सके। वो अचीव उसी तरीके से कर सकता है कि जब तक वो अगर कोई जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ उसने फोकस करना है किसी हाई इनकम स्किल के ऊपर। आप अगर जॉब नहीं कर रहे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके पास टाइम है। टाइम, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये टाइम हाथ से निकल गया, ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला। आप जो मर्जी कर लें, आप सोचेंगे कि यार मैं नहीं आज नहीं करूंगा, मैं 30 साल का हो जाऊंगा, 30 साल के बाद मैं ये चीज़ स्टार्ट करूंगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं आज ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहा होता और आज से मेरा लर्निंग पीरियड स्टार्ट हो रहा, तो मुझे शायद दोबारा से 10 साल लग जाता है, क्योंकि मुझे पीछे 10 साल लग चुके हैं। मैंने तो स्टार्ट भी लेट किया था। लाइक मैंने अपनी 22 ईयर्स का था जब मैंने ये अपनी लाइक फ्रीलांसिंग और इन चीज़ों के अंदर में आया था। आप लोग अगर अभी कम एज के अंदर हैं तो आप लोग समझ लें कि खुशकिस्मत हैं। आप ये टाइम वेस्ट अगर करेंगे इधर उधर चीज़ें देखने में या फिर खेल कूद में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लाइक अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप अगर कोई अपना फिजिकल बिजनेस बनाना चाहते हैं, आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ें ठीक है। लेकिन जस्ट ऐसे टाइम पास के लिए खेलना, टाइम पास के लिए जो इधर उधर दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट करना, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। लास्ट में मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहूँगा, एक बात अपने पल्ले के साथ बांध लें, वो ये है कि अगर ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ तो ये आप भी कर सकते हैं। मैं कोई इतना पढ़ा लिखा स्टूडेंट नहीं था, मेरी कोई मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, मेरी फर्स्ट पोजीशन आया करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगर कम नॉलेज के साथ ये चीज़ें स्टार्ट कर सकता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकता हूँ इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों को लर्न करने में। आप भी अपना इंटरेस्ट किसी एक चीज़ के अंदर डेवलप कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ के अंदर और डीप होते जाएंगे और आप भी वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो बाकी लोग अचीव करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इस टाइम पर ये सारी चीज़ें सीखना और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना ये बहुत आसान है। ठीक है, पहले ये मुश्किल हुआ करता था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस तरह की कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, यूट्यूब चैनल के ऊपर ये चीज़ें नहीं बताई जाती थी और ना ही जिन लोगों को चीज़ें पता थी वो बताते भी नहीं थे। तो अब आपके पास वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और बगैर छुपाए अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप क्यों इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपके लिए बहुत आसान है इस चीज़ के ऊपर फोकस करना, इस चीज़ के ऊपर काम करना। इसके बाद आप अपना घर क्या, गाड़ी क्या, आप अपने जितने भी गोल्स हैं
जितने भी आपने सोचा हुआ है कि आइडियलाइज़ किया हुआ है कि मेरी लाइफ इस तरीके की होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। और बस अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखें, मेहनत करें, अल्लाह पे यकीन रखें। तो अगर आप लोगों के पास कोई स्किल है और आप उसे सेल करना चाहते हैं फाइवर या अपवर्क पे और आपको वहाँ से क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो मैंने आप लोगों के लिए रिसेंटली एक नया कोर्स बनाया है क्लाइंट हंटिंग मेथोडोलॉजी का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप उस कोर्स को जाएँ, उसको जाके परचेज़ करें। और उसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मेरी अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू मैं क्लाइंट हंटिंग करता हूँ। आप भी वही इंप्लीमेंट करके बहुत सारे क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम है सोबान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।